आज पाकिस्तान में हम 2% से घट गए, खत्म हो गए। बांग्लादेश में हम 1% थे, वहां हम हिंदू बचे ही नहीं। एक दो मंदिर जो हमारी इस्कॉन टेम्पल है उसको भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं। तो हम कितना बड़ा हृदय करें कि इस देश में बाहरी लोगों को, घुसपैठियों को बैठा दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ऑनरेबल जज सूर्यकांत साहब ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कहीं से आकर कोई बस जाए। अगर यहाँ की नागरिकता लेनी है तो नागरिकता का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 से लेके 11 तक दिया गया है। उस प्रोविजन में कोई आता है, सिटीजनशिप में कोई आता है, तब उसको नागरिकता दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। यहीं दिल्ली में, यहीं की विधानसभा में कहा गया कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। यहीं के संसद में कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हिंदू आतंकवाद है। तो कहीं न कहीं ये देश की संकीर्ण मानसिकता विपक्षियों के द्वारा दिखाई जा रही है और इनके सेकुलर की परिभाषा ही यहीं से शुरू होती है, जहां से हिंदुओं को गाली देना। इस आप देखिए, गौ माता के साथ जो अननेचुरल सेक्स भी हो रहा है उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। जब आईपीसी था तो मिनिमम पनिशमेंट 10 साल था, मैक्सिमम पनिशमेंट आजीवन कारावास था। लेकिन आज के डेट में 2025 में अगर कोई अननेचुरल सेक्स गौ माता के साथ कर रहा है तो उनके लिए प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, हिंदू सनातन बोर्ड की जरूरत है। नमस्कार, राष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और हमारे देश के जो विपक्ष नेता हैं, विपक्ष में बैठे मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष के जो लोग हैं उनके अंदर दर्द एक उठना प्रारंभ हो जाता है। वे कहने लगते हैं कि एसआईआर पर रोक लगनी चाहिए, हम लोग आंदोलन करेंगे। ममता बनर्जी अलग कहती हैं कि अगर एसआईआर होती है तो हम देश के अंदर, मतलब अगर बंगाल को टारगेट किया जाएगा तो हम देश के अंदर भूचाल मचा देंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि राइट टू वोट इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये आर्टिकल 21 में दिया गया है, प्रोटेक्टेड है। लेकिन फेयर इलेक्शन कराना भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की जिम्मेदारी है और ये स्टेट में निवास करने वाले सभी लोगों का ये एक राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हमारी स्टेट में फेयर इलेक्शन हो और फेयर इलेक्शन होने के बाद लोग जो चुन के आए वो सही तरीके से आए। तो कहीं ना कहीं एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6 और उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन समय समय पर एसआईआर करा सकती है। कांग्रेस के समय में 6 से ज्यादा बार एसआईआर हुआ और ये 8वां एसआईआर है। इसके पहले कभी किसी ने कोई रोना नहीं रोया। आज जब आप देख रहे हैं कि देश से लोग भाग रहे हैं बिना सीए एनआरसी होने के पहले ही, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर आप देखेंगे तो लोग अपने से ही भाग रहे हैं, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या इस देश में आकर निवास कर रहे थे, उन्हें अब डर लग गया कि इस देश से निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों इस्कॉन टेम्पल के ऊपर और हमारी बहनों के साथ रेप और बलात्कार जैसे हत्याएं और कांड हो रहे हैं तो हम अपने देश में किसी घुसपैठियों को क्यों जगह दे? ऐसे लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट है, जिनके पास सारी आधार कार्ड है, उनको इस देश में रहने का हक है, वो इस देश के नागरिक है, उनका राइट कोई नहीं छीन सकता। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था जब बिहार से एसआईआर का मामला आया था कि जो इस देश के मूल निवासी आप उसको कोई भी इंटरफेरेंस मत करिए, जो इस देश के निवासी नहीं है उनको आप बाहर करिए। तो जब हमारे देश के लोग, आज पाकिस्तान में हम 2% से घट गए, खत्म हो गए। बांग्लादेश में हम 1% थे, वहां हम हिंदू बचे ही नहीं। एक दो मंदिर जो हमारी इस्कॉन टेम्पल है उसको भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं। तो हम कितना बड़ा हृदय करें कि इस देश में बाहरी लोगों को, घुसपैठियों को बैठा दे। जब रोहिंग्या को निकालने की बात होती है, यही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाता है कि इनके एजुकेशन राइट छीन जाएंगे, इनके राइट्स का हनन हो जाएगा, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियां इनको अलॉट कर देनी चाहिए। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस ऑनरेबल जज सूर्यकांत साहब ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कहीं से आकर कोई बस जाए। अगर यहाँ की नागरिकता लेनी है तो नागरिकता का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 से लेके 11 तक दिया गया है। उस प्रोविजन में कोई आता है, सिटीजनशिप में कोई आता है, तब उसको नागरिकता दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। यहाँ के संसाधनों पर पहला अधिकार हमारे देश के निवासियों का है और उन निवासियों में भी जो अभी सबसे नीचे हैं उनका है। तो कहीं न कहीं जो एसआईआर हो रहा है पूरे देश को मानना चाहिए कि ये उनके हित में है। यहाँ के अधिकार जैसे रिजर्वेशन का अधिकार हो गया, राइट टू वोट हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू रिजर्वेशन हो गया, ये यहाँ के नागरिकों को मिलना चाहिए, न कि ऐसे लोगों को जो इस देश में निवास नहीं करते हैं और अपने देश में हमारे भाइयों बहनों के साथ गलत और अनैतिक क्रियाएं कर रहे हैं।
उनको मिलना चाहिए। और जी, लेकिन देखिए जिस प्रकार ये एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसके बाद हमारे देश का जो विपक्ष है जिसको सहयोग करना चाहिए था, आज वो विपक्ष एक ऐसी भूमिका निभा रहा है जिस प्रकार घुसपैठियों का संरक्षक हो वही लोग, और वो लोग उनके आगे आकर के खड़े हो जा रहे हैं कि अगर आप घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे तो हम इनके साथ हैं। यही विपक्ष है। जब बिहार में एसआईआर चल रहा था तो मांग कर रहा था कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ने अगर जिम्मेदारी उठाई है पूरे देश में एसआईआर कराने की, तो अब इसका विरोध कर रहे हैं और इस देश के संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए नेताओं से ऐसे बयान आ रहे हैं जो कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम रक्त की नदियां बहा देंगे। अभी आज ममता बनर्जी का बयान आया कि अगर मुझे असॉल्ट किया गया या मेरे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में इंटरफेरेंस करेंगे तो पूरे देश में भूचाल मचा दूंगी। महबूबा मुफ्ती दिल्ली में बम ब्लास्ट होता है तो कहती हैं कि पूरे देश में दिल्ली जैसे बम ब्लास्ट होंगे अगर यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया गया। अच्छा। चौथा चीज, अखिलेश यादव कहते हैं कि एसआईआर जो है पर्टिकुलर रिलीजन को अलग करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा। हम वो देश हैं जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लैंग्वेज के आधार पर और एजुकेशन के आधार पर माइनॉरिटी को स्पेशल राइट देते हैं। दुनिया का कोई भी देश नहीं देता ये स्पेशल राइट माइनॉरिटी को जो हम अपने देश में दे रहे हैं। 54 मुस्लिम कंट्री है, किस देश में हिंदुओं के लिए प्रोटेक्शन है? किसी देश में नहीं है। वहां अपने खुलकर कह रहे हैं कि ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज जब हम बात करेंगे कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसा राष्ट्र जहां पर हिंदू भी रह सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है, बौद्ध भी रह सकता है, क्रिश्चियन भी रह सकता है, सिख भी रह सकता है, ईसाई भी रह सकता है, ऐसा राष्ट्र बनाने की जब हम बात करेंगे तो ये लोग विरोध करेंगे। 54 मुस्लिम कंट्री में आप नहीं कहने गए कि ये मुस्लिम कंट्रीज नहीं होंगी, ये हिंदू कंट्रीज होगा, ये सेकुलर कंट्रीज होगा। और सेकुलर की भी परिभाषा आज जो कोई बड़ा नेता निकलता है सिर्फ कह देता है हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है, हिंदू धर्म ग्रंथों को जलाता है और हिंदू सभ्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। यही दिल्ली में, यही की विधानसभा में कहा गया कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, यही के संसद में कहा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हिंदू आतंकवाद है। तो कहीं ना कहीं ये देश की संकीर्ण मानसिकता विपक्षियों के द्वारा दिखाई जा रही है और इनके सेकुलर की परिभाषा ही यहीं से शुरू होती है जहां से हिंदुओं को गाली देना। इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी एक धर्म को टारगेट कर कर अपने आप को आप सेकुलर करेंगे, वो अब इस देश को बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अब यह देश बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अच्छा देखिए, जैसे आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी, तो हिंदू राष्ट्र के समय जब लोगों से पूछा जाता है तो उसके हिंदू राष्ट्र के जो विरोधी हैं खास करके उनसे पूछा जाता है भाई हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, बनना चाहिए? तो वो लोग एक कहते हैं कि भाई जब देश की आज़ादी सबने मिलकर के देश को आज़ाद करवाया है, इतने समय से सेकुलरता के साथ हम सभी लोग रह रहे हैं, तो आज हिंदू राष्ट्र की क्या आवश्यकता है? जी, इस पर मैं जवाब देना चाहूँगा। यह देश आज़ादी के पहले से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और यहाँ पर दूसरी जो बात होती है वो धर्मो रक्षति रक्षिता की बात होती है। पहला, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। दूसरा कि हमें अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने का अधिकार भी हमारा धर्म देता है और अगर हम अपने धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। दूसरी चीज, जब 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हो चुका था तब किसी दूसरे धर्म को इस देश में जगह देने की बात बनती ही नहीं थी। फिर भी हमने बड़ा दिल दिखाया, जो बच गए उन्हें अपने पास रखा और चाहा कि ये लोग यहीं पे पले बढ़े, आगे बढ़े। हमारा संविधान भी जब बना तो माइनॉरिटीज को पूरे राइट दिए गए, कहीं से भी किसी धर्म को, इवन सिख कम्युनिटी को कृपान रखने का भी अधिकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के द्वारा दिया गया है। तो किसी धर्म को हमने कभी रोका नहीं। आज जितना प्रोस्पेरिटी के साथ इस्लाम भारत में आगे बढ़ रहा है, किसी अन्य देश में नहीं बढ़ रहा है। इस्लामिक धर्म गुरुओं का और इस्लामिक कंट्रीज का भी यह मानना है कि इस्लाम का सही रूप से जो प्रोफेट हो रहा है वो भारत में ही हो रहा है। यहाँ महिलाएं पढ़ सकती हैं, नकाब उतार सकती हैं, बुर्का उतार सकती हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं है, खेल में आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ की हमारी बहनें ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेकर अपने विरोधियों का परास्त भी कर सकती हैं। तो ये ऐसा देश है। अब जब बात आती है हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र ये है कि जहां पर रहेंगे सभी कम्युनिटी के लोग, सभी एक दूसरे का विश्वास जीतेंगे, सभी एक दूसरे के साथ चलेंगे, लेकिन कोई भी हिंदू धर्म के ऊपर गाली नहीं देगा, गौ माता के ऊपर कोई अनैतिक कार्य नहीं करेगा और किसी भी मॉन्यूमेंट्स को तोड़ेगा फोड़ेगा नहीं। आज आप देखिए गौ माता के साथ जो अननेचुरल सेक्स भी हो रहा है उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। जब आईपीसी था तो मिनिमम पनिशमेंट
पनिशमेंट 10 साल था, मैक्सिमम पनिशमेंट आजीवन कारावास था। लेकिन आज के डेट में 2025 में अगर कोई अननेचुरल सेक्स गौ माता के साथ कर रहा है तो उनके लिए प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, हिंदू सनातन बोर्ड की जरूरत है, और इस देश में सबको मानना चाहिए। इस देश में जितने दंगे हुए, जितने बम ब्लास्ट हुए, सब कोई ना कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा ही किए गए। ऐसा नहीं है कि इसमें मरने वाले सिर्फ एक कम्युनिटी के हों। जब बम ब्लास्ट होता है, जब गोली चलती है, तो वो धर्म का नाम नहीं देखती। वो मुसलमान को भी लग सकता है, वो हिंदू को भी लग सकता है। दिल्ली के अंदर भी जब बम ब्लास्ट हुआ तो 4 मरने वाले उसमें से मुस्लिम है। क्या उनके परिवार को क्षति नहीं हुई? ऐसी रेडिकल सोच रखने वालों को मेरा सिर्फ यही कहना है कि आपको अपने देश के अंदर अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए, और आप जहां से रह रहे हैं, टैक्स कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, उसी घर में आप कैसे ऐसा सोच सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आपने कहा कि जैसे बम ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट के पश्चात दिल्ली के, उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि जो ये आतंकवादी थे, आतंकवादियों कोई धर्म नहीं हुआ करता। इनके समर्थक में भी एक सांसद है, इमरान मसूद, सहारनपुर से सांसद है, वो बोलते हैं कि ये भटके हुए युवा हैं। बम ब्लास्ट जिसने किया कि ये भटके हुए युवा हैं। आपको लगता है कि ये भटके हुए युवा थे? नहीं, ये भटके हुए युवा नहीं है। मुझे तो शर्म आ रहा है ऐसे युवाओं पर जो कि MBBS हैं, MD हैं, और एक तीसरी पास मौलाना मौलवी के बातों में आकर अपने ही शरीर को चिथड़ों में उड़ा ले रहे हैं। आज कोई हिंदू को आप कहिए कि कोई आप आतंकवादी घटना करिए, वो कभी नहीं करेगा। किसी एक को गोली मारना और अपने शरीर को ही उड़ा लेना बहुत अलग अलग बात है। और कहीं ना कहीं पूरे देश में एक ऐसा मॉड्यूल पकड़ा गया जिसके द्वारा देखा जा सकता है कि लोग बहुत ही टेरराइज्ड हैं। अब लोगों के मन में भय है, क्योंकि लोगों को कहा जा रहा है कि आप बारूद के ढेर पे खड़े हैं और कहां कब ब्लास्ट हो जाए कोई पता नहीं। गुजरात में एक मुस्लिम डॉक्टर पकड़ा जाता है जो रेसिन नाम का हाईली टॉक्सिकेटेड केमिकल का निर्माण कर रहा था, और उस टॉक्सिकेशन के साथ अगर किसी खाने में मिला दिया जाता, हवा में मिला दिया जाता, पानी में मिला दिया जाता, तो वहां उसको यूज करने वाले सभी मर जाते। IED का निर्माण इतनी बड़ी मात्रा में फरीदाबाद में किया गया, और पूरे देश में 32 से ज्यादा कार का इस्तेमाल किया जा रहा था। 32 जगहों पे ये आतंकवादी घटनाएं होने की पूरी साजिश रची जा रही थी। तो ये कहना कि ये भटके हुए लोग थे, तो भटके हुए लोग घर के अंदर बैठकर IED का निर्माण नहीं कर लेते हैं। भटके हुए लोग रेसिन जैसे केमिकल का निर्माण नहीं कर लेते हैं। भटके हुए लोग लखनऊ में RSS ऑफिस, दिल्ली में आजादपुर मंडी और गुजरात के अंदर फ्रूट मार्केट का रेकी नहीं कर लेते हैं। इनका साफ साफ एक ही मन था कि जो घटना श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई, पाकिस्तान में हुआ और नेपाल में हुआ, ऐसे आतंकवादी घटनाओं को कर कर वही आंतरिक विद्रोह भारत में भी करना चाहते थे। ये भला हो यहाँ की NIA का, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का, कि उन्होंने ऐसी सभी घटनाओं का भंडाफोड़ कर दिया, और एक प्रीमेच्योर आदमी जो कि बम लेकर जा रहा था, उसने अपने आप को ही उड़ा लिया। ये बहुत ही दुखद घटना थी जिसको हमारे NIA और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम रॉ और ATS ने पकड़ लिया। और ये कहीं ना कहीं पूरे देश को समझना होगा कि नॉट एवरी मुस्लिम बट वाई ओनली मुस्लिम। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी घटना क्यों करता है ये हमें समझना पड़ेगा। और हमारे भी कई मुस्लिम दोस्त हैं, आज हमें डर लगता है, हो सकता है कि वो वकील के ड्रेस में आतंकवादी हो। जब डॉक्टर जैसी पढ़ाई करके कोई आतंकवादी हो सकता है, तो वकील के ड्रेस में भी हो सकते हैं, पुलिस के ड्रेस में भी हो सकते हैं, सेना के ड्रेस में भी हो सकते हैं, और कोई भी प्रोफेशन करने वाले हो सकते हैं। क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसा प्रोफेशन माना जाता है जिसमें कि बहुत एनर्जी लगती है, बहुत माइंड लगता है, और पढ़ने के बाद लोगों को आगे बढ़ने की क्षमता होती है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाओं का अंजाम ऐसे लोग दे रहे हैं। तो लेकिन लगता है जैसे देश के अंदर ये SIR हो रही है, आज इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? जो इस प्रकार के गतिविधियां हो रही हैं देश के अंदर, बम ब्लास्ट और इस प्रकार की जो ये मतलब कहीं पे RDX पकड़ा जाता है, तो लगता है SIR से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर बाहरी लिंक तो है। जो बाहर के देश हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उन लोगों की साजिशें जो वहाँ पर रची जा रही हैं और उनके जो यहाँ गुर्गे बैठे हैं, तो इसमें SIR से कुछ प्रभाव पड़ेगा देश के इस आतंकवादी घटनाओं पे? SIR से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सरकार को इससे रोकना है तो सबसे पहले करना होगा कि पूरे देश में इमरजेंसी लगा दे, और ऐसे पाकिस्तान परस्ती और आतंकवाद परस्ती लोगों को पकड़कर बलूचिस्तान जैसे जगहों
जगहों पर रख देना चाहिए और उनको कह देना चाहिए कि आप वहीं पे अपना प्रधानमंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, वहीं रहिए। जब तक इमरजेंसी नहीं लगेगा, जब तक इस देश में ऐसे लोगों को पकड़कर बाहर नहीं रखेगा, तब तक यह खत्म नहीं हो सकता। हर नौजवान युवक, आज 14 साल 16 साल का बच्चा देश विरोधी बातें बोलता है और कहता है कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम फिर से वही काम करेंगे जो पहले करते थे, हमारी सरकार आने दीजिए, हम हिंदुओं को भगा देंगे। और जहां पर ये कम्युनिटी ज्यादा है वहां हिंदुओं की हालत आप देख लीजिए। तो देश ये खत्म नहीं होने वाला है, देश को बहुत बड़ा समझौता करना होगा तभी ये खत्म होगा, नहीं अन्यथा ऐसे आप SIR करा लीजिए, CA करा लीजिए, NRC करा लीजिए, ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनकी सोच में है और सोच आप बदल नहीं सकते। ये आजकल YouTube से और WhatsApp से ऐसे वीडियो इनके पास आ जाते हैं जो इनको उकसा देते हैं ऐसा काम करने के लिए, और फिर ये कहीं ना कहीं जाके फिदायीन हमला कर देते हैं। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए सबसे पहले अमेरिका जैसा करना चाहिए कि जो भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान परस्ती रखते हैं, ऐसे लोगों को बेड़ियों में बंद कर इनके ही देश भेज देना चाहिए। अगर नहीं भेजेगा तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चलिए, धन्यवाद।